आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारी बहुत सुंदर सी ये स्वेटर लेके आई हूँ। ये देखिएगा कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत बनी है। ये मैंने बेबी गर्ल्स के लिए बनाया। आप सेम बेबी बॉयज़ के लिए भी बना सकते हैं। बस कलर कॉम्बिनेशन आप उसी के अकॉर्डिंग रखना। इसमें मैंने गलिच लिया है और बहुत सुंदर और बहुत प्यारी सी बन के आई है। बाकी साइज सेम रहेगा हमारा, बस सिर्फ आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह का मैंने इसका गला बनाया है और इसमें यहाँ पे डोरी डाली है। रेगलिंग कटिंग के साथ बनाई है और आगे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है वीडियो में कैसे बनी है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर कैसी बनी है ये हमारी स्वेटर। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे 80 फंदे डाले हैं, यानी 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद इसमें 2 इंच का ये मैंने बाउटर बनाया है। ये देखिएगा बाउटर में, ठीक है, 2 इंच लगभग 2 इंच का बाउटर है। और उसके बाद इसमें मैंने ऊपर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की मैंने 10 इंच की है। ये देखो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर हो रहा है। पूरे 10 इंच की इसकी लंबाई करी है। अब इसमें मैं यहाँ मुड्ढे घटाऊंगी। है ना, अब इसमें हम मुड्ढे घटाएंगे और 10 नंबर की इसमें मैंने सिलाई लगाई है। ठीक है, मुड्ढे घटाने के लिए यहाँ पे 3 का 1 वो करेंगे। पहले हम 2 का 1, एक बार फिर से 2 का 1। अगर ये लाइन देखें हम, इसमें जो डिजाइन की लाइन है ये मेरी यहाँ पे 19 है, यानी 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी 19। ठीक है, एक फंदा घटा दिया, 2 और ये 3। ठीक, आगे सेम अपना डिजाइन बनाएंगे। जो भी डिजाइन आपका होगा, अगर यही डाल रहे सेम तो यही बनाएंगे। कंटिन्यू करेंगे आगे का डिजाइन हम। चलिए मैं बना लेती हूँ उसको दूसरी साइड, फिर बताती हूँ आपको कैसे करेंगे उधर भी हम मुड्ढे घटाने का। अब ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी इसमें हम 3 फंदे बंद करेंगे ऐसे ही। 1 2 और ये 3। ठीक है, अब आगे जो भी आपका पैटर्न है वो पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं पहले, फिर आगे मिलते हैं क्या करना। अब इसमें देखिएगा हम क्या करना। पहले 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे धागा पीछे, 2 फंदे यहाँ पे हम ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे और ये वाला भी सीधा बनाएंगे, लेकिन इसमें एक फंदा कम करेंगे क्योंकि जब हम रैगलिंग कटिंग करते हैं तो वो इसी तरीके से होती है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, 2 उल्टे हैं यहाँ पे, 2 सीधे हैं। आगे नॉर्मल अपना डिजाइन बनाएंगे, जो भी आपका डिजाइन रहेगा। चलिए बना लेते हैं, फिर अगली उधर दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे। ये देखिएगा, ये इधर हमारी 5 फंदे हैं। 5 फंदों में से हम 2 फंदों का 1 करेंगे, ये इधर से लेते हुए। ठीक है, ये ऐसे, ये वाला भी सीधा बनाएंगे और 2 फंदे बनाएंगे हम उल्टे, ये ऐसे। ये मैं अपने डिजाइन के हिसाब से बना रही हूँ। अब ये उल्टी रो सेकंड कलर लगाएंगे। आपका अगर सिंगल कलर में है तो आप सिंगल कलर में ही बनाते रहना। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे करना। अब देखिएगा यहाँ 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो पीछे वाली रो आएगी ना हमारी, वो पूरी उल्टी उल्टी आएगी। उसमें हमें यहाँ इधर की तरफ उल्टे होने चाहिए फंदे हमारे 2। ठीक है, एक सीधा और ये वाला भी सीधा बनाएंगे, लेकिन ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे और दोनों साइड से इसी तरह से करते हुए जाएंगे जब तक कि 6.5 इंच इसकी लंबाई ना हो जाए ऐसे। ठीक है, ऐसे में आएगी 6.5 इंच। चलिए कर लेते हैं इसको फिर 6.5 इंच तक। और ऊपर फंदे मेरे ख्याल से 28 या 30 फंदे रहेंगे हमारे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कितने रहेंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसको इसी तरीके से। ये देखिएगा इसमें यहाँ पे ये मेरी रेगलिंग कटिंग के साथ ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ मेरा एक पल्ला। और ये ऊपर जो टोटल फंदे हैं मेरे अभी 28 हैं। ठीक है, ये देखिएगा
इस तरीके से ये बन के मैंने कंप्लीट किया। और सेम हम इसी तरह से दूसरे वाला भी बना लेंगे। ये देखिएगा, ये इस तरीके से दोनों पल्ले आगे पीछे के ये बिल्कुल सेम बनेंगे, एक ही जैसे दोनों बन के कम्प्लीट हुए। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए ये मैंने बाउडर बना लिया है इसका, और बाउडर में मैंने इसके 42 फंदे डाले हैं, और ये मैंने इसका 1.5 इंच के आसपास का बाउडर बनाया है। ठीक है, जो पल्ले के हैं उससे थोड़ा सा, 1 मिनट देख लेती हूँ, नहीं 1.25 इंच का ही है। ठीक है, बराबर है, 1.25 इंच का ही बाउडर बनाया है। और अब इसमें मैं यहाँ पे, क्योंकि 42 है ना इसमें 42 फंदे, तो इसमें मैं 8 फंदे बढ़ाऊँगी यहाँ पीछे इधर से, और फिर अपना सेम डिजाइन बनाऊँगी। उसके बाद मैं हर 6 रो के बाद, है ना, हर 6 रो के बाद एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाते हुए जाऊँगी। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे बनाऊँगी। ये देखिएगा, इसमें मैंने 8 फंदे बढ़ा दिए। अब इसमें टोटल मेरे 50 फंदे हो गए, नहीं 50 फंदे हो गए। अब इसमें मैं यहाँ पे अपना डिजाइन बनाऊँगी सेम जैसे बनाती हुई आ रही थी उसी तरीके से। और 6 रो के बाद या कहीं 8 रो के बाद इसमें मैं एक एक फंदा बढ़ाती जाऊँगी दोनों साइड। वो भी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना। ये देखिएगा, ये 6 रो बन चुकी हैं। अब इसमें हम एक फंदा बढ़ाएंगे किनारे पे, ऐसे करा, और ये एक फंदा बढ़ा दिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बढ़ाएंगे। इसी तरह से 6 रो के बाद या फिर 8 रो के बाद हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे जब तक हम मोटे नहीं घटाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी बाजू को, फिर मिलती हूँ आपको। ये देखिएगा, इसकी बाजू की लंबाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें मैं सेम कटिंग करूँगी जैसे मैंने पल्लों में करी थी रैगलिंग कटिंग। रैगलिंग कटिंग हमारी पल्लों में भी और बाजू में भी सेम होती है। पहले हम 3 फंदे घटाएंगे इसके भी, दोनों साइड से 3-3 फंदे। ये 1 2 और ये 3, और इसी तरह से हम दूसरी साइड के भी घटा लेंगे 3 फंदे। चलिए घटा लेती हूँ, दूसरी साइड जाके मिलती हूँ फिर मैं आपको आगे क्या करना है। ये देखिए, दूसरी साइड भी हम इसके 3 फंदे घटा देंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस ये फंदा इसमें डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से वापस इसी में। ये 3 फंदे मैंने यहाँ पे कम कर दिए अपने। आगे जो भी आपका सेम डिजाइन है वो बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर मैं आगे मिलती हूँ आपको। दूसरी साइड हमें आगे कैसे करना है वो बता देती हूँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 2 फंदे उल्टे बना रखे हैं, जैसे पल्ले में कर रखे हैं ऐसे ही। एक फंदा सीधा बनाऊंगी और एक ही वाला फंदा मैं पलटूंगी और 2 का यहाँ पे 1 कर दूंगी। ठीक है, अब जब तक हमारी ये पूरी रेगलिंग कटिंग नहीं हो जाए इसकी लंबाई पूरी, तब तक हम इसी तरह से करेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 सीधा, और यहाँ पे 2 का 1 किया पलटने के बाद। आगे भी बता देती हूँ कैसे करूँगी। चलिए आपको दूसरी साइड भी, और जो पीछे की रो आएगी वो हमारी उल्टी उल्टी ही बन के कम्प्लीट होगी। ठीक है, उसमें हम ये उल्टे फंदे उधर से उल्टे ही बनाएंगे, सीधे नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो सीधे हैं उनको हम उल्टा ही बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 फंदे हमारे रह रहे हैं, इसमें से पहले हम यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये 2 का 1 किया, ये वाला फंदा सीधा बनाया, और ये दोनों फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ठीक है, अब ये पीछे की रो है, इसमें मैं अपना सेकंड कलर के साथ बनाऊंगी, लेकिन पूरी रो को उल्टा उल्टा ही बना के मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, इसमें हमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, इस तरीके से ये रेगलिंग कटिंग बन के ये तैयार हो गई, और ये बाजू भी मेरी पूरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसमें ऊपर मैंने 19 फंदे रखे हैं, यानी 19 फंदे रखे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और सेम ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे अपनी। ये देखिएगा, इस तरीके से बिल्कुल दोनों एक सी बन के कम्प्लीट हुई। अब ये मेरी पूरी स्वेटर तैयार हो गई। अब हम इसमें गला बनाएंगे। ये इसके पल्ले हैं जो बिल्कुल सेम तरीके से बने हैं, जैसे बाजू बनाई ऐसे ही पल्ले हैं। ये देखिएगा, ये इस तरीके से पूरी स्वेटर मेरी 4 भाग में बनी है। ये आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, 2 बाजू। ठीक, अब इसमें हम गला बनाएंगे। गले बनाने के लिए अब इसमें ये सारे फंदों को हम काउंट कर लेंगे। ये मेरे सारे फंदे, चलिएगा पहले इसमें मेरी ये बाजू है, क्योंकि इसमें मेरा धागा है, यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ
और इसको मैं एक साइड से खुला रखूँगी। इसके बाद इसमें हम पल्ला लगाएंगे अपना। इसको मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी, ये मेरा पल्ला है, ठीक है। और इसी तरह से हम इसमें चारों पल्ले डालेंगे। पहले मैंने इसमें एक बाजू डाल ली, उसके बाद एक पल्ला, उसके बाद फिर बाजू डाल लूँगी, फिर पल्ला डाल लूँगी, ठीक है। इसी क्रम से हम इसमें डालते जाएंगे। चलिए डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा आगे। और इसमें मैं ये देखिएगा 11 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और उल्टे सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। थोड़ा लंबा बनाऊंगी क्योंकि ये डबल बनेगा, ठीक है। जो बॉर्डर है थोड़ा सा मैं लंबा बनाऊंगी। और ये एक साइड से हम खुला रखेंगे, आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से खुला रखूँगी इस साइड से, ठीक है। चलिए तो मैं मिलती हूँ उसको गला बनाने के बाद आपको। उल्टे सीधे का बॉर्डर थोड़ा लंबा, करीबन 22 सिलाई के आसपास, ठीक है। चलो बना के फिर मिलती हूँ। ये देखिएगा, ये बन गया, इसका गला कंप्लीट हुआ मेरा। ये इतना लंबा बनाया मैंने। आप अगर हाई नेक बना रहे हैं तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी, ये ऐसे, ठीक है। चलिए इसको सील लेती हूँ, बताती हूँ आपको कैसे सीलना। ये देखिएगा, यहाँ इस तरीके से इसको यहाँ नीचे रखेंगे और ये वाला नीचे से हम ऐसे लेंगे और हल्के बिल्कुल लूज हाथ से हम इसको सीलेंगे। ज़्यादा खिंचाव नहीं करेंगे, नहीं तो छोटे बच्चे का स्वेटर है, थोड़ा सा टाइट हो सकता है। ये बिल्कुल इस तरीके से पूरा गला एंड तक इसी तरीके से हम सील देंगे। ये देखिएगा ऐसे। ये इस तरीके से। चलिए सील लेते हैं इसको पूरा। ये देखिएगा, सीलने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। अब इसको हम सारे भाग को इस तरीके से सुई से सिलाई कर देंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ। अगर आपको ये नहीं अच्छे से सिलना आता तो ये मैंने अपनी एक वीडियो में डाला है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सिलाई के लिए।